एक बवाल विवाद मध्य प्रदेश में हुआ है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिस ढंग से बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छिंदवाड़ा में बुलाया है, स्वागत सत्कार किया, मेजबानी की, प्राइवेट प्लेन से पहुंचे, उनके सामने एकदम कमलनाथ का पूरा कुनबा जिस ढंग से लिखा जा रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले बाबा बागेश्वर आखिर कमलनाथ की जरूरत क्यों बन गए, या कोई सियासी मजबूरी है, वोट की मजबूरी, कि कमलनाथ का पूरा परिवार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर के सामने पीछे हुए। उनके क्या विचार हैं, निजी विचार हैं, उससे हमें कोई सारोकार नहीं है, न होना चाहिए, न कमलनाथ जी को है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की ही रास्ते पर भारत चलेगा, इंडिया चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा। लेकिन मध्य मार्ग पे चलना आसान काम नहीं होता। मध्य मार्ग पे चलकर अपनी विचारधारा को प्रासंगिक रखकर, अपनी विचारधारा को बिल्कुल फिर से उसको बढ़ाकर प्रसारित करके फिर से विमर्श को मध्य मार्ग पर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके लिए कई कदम उठाने होते हैं। तो आप तो ऐसी बात कर रहे हैं पवन खेड़ा जी कि बाबा बागेश्वर को ही आप मध्य मार्ग पे लाने वाले हैं। अब किसी ने उनको, अगर उनके भक्तों की इच्छा है कि वहां वो आकर कथा वाचन करें, उन्होंने वहां कथा वाचन किया, वहां अगर उस मंच से उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो तो आप मुझे बताइए। वो स्वीकार्य नहीं हो सकती, वो बात कतई स्वीकार्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं हो सकती जो संविधान में विश्वास रखता। पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है कमलनाथ की या कांग्रेस की कि कई बार आप मध्य मार्ग लेते लेते आप जो घोर दक्षिण पंथ है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात कोई आज नहीं हो रही। हिंदू राष्ट्र की बात भाई आरएसएस की स्थापना 1925 से लेकर और उसके बाद तक आरएसएस की वही थ्योरी है। सावरकर बीच में आए, उनकी अलग धारा थी, और ऐसे लोग ये लगातार बोल रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये अलग बात है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली। बीजेपी के कई सांसद और नेता बोलते हैं भाषणों में वही बात, ये बाबा बागेश्वर बोलते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं उनकी निजी राय है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर मेरी राय भारत की को हिंदू राष्ट्र बनाने की है, जो संविधान के खिलाफ है, जो सांप्रदायिक है, जो देश की एक बड़ी आबादी 14, 16, 18% की आबादी के खिलाफ बोलता हो, वो इस सेकुलर फैब्रिक के अगेंस्ट है। जिस सेकुलरिज्म की या सेकुलर फैब्रिक की आप बात कर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 बार छिंदवाड़ा पर कमलनाथ, एक बार उनकी पत्नी, अभी उनके बेटे वहां से सांसद हैं, 9 बार खुद कमलनाथ सांसद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ। और कमलनाथ अभी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी, अभी विधानसभा चुनाव जो 4 से 5 महीने बाद होने, वो कमलनाथ उसका चेहरा भी है, नेतृत्व भी कमलनाथ कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से एक तस्वीर आ रही है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। वो तस्वीर यह है कि कमलनाथ किस ढंग से बाबा बागेश्वर जो पहुंचे हैं छिंदवाड़ा, उनका स्वागत कर रहे हैं। कमलनाथ के न्योते पर पहुंचे हैं, हनुमान कथा का आयोजन है। लेकिन बाबा बागेश्वर का जो पहचान है, वो पहचान एकदम ऐसे हिंदुत्ववादी संत या बाबा जो भी कहें, जो हिंदू राष्ट्र के नारे लगाता है, मुसलमानों को के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल करने की बात करता है। और उनकी छवि हाल के दिनों में ऐसी बनी है, जो छवि देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उस छवि को नापसंद करते हैं। फिर आखिर कमलनाथ की क्या मजबूरी हुई कि कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर को इतने प्राइवेट प्लेन से बुलाकर, और उसके बाद उनके कहें तो उनके कदमों में पीछे नजर आ रहे कमलनाथ और उनके सुपुत्र नुकुलनाथ। ये सवाल कल से मैं आपका, खासतौर पे आपने कल भी शायद ये उठाया था, मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया पर भी और कई साथियों के भी सोशल मीडिया पर। अजीत जी, विचारधारा की जो यात्रा होती है उसमें कई दौर आते हैं। विचारधारा को प्रासंगिक रखना का एक दौर होता है, विचारधारा को बढ़ाना, जीवित रखने का एक और चुनौती का दौर होता है। विचारधारा को विशुद्धतावाद से आप बढ़ा सकते हो, प्रसारित कर सकते हो, विचारधारा को व्यवहारवाद से आप प्रासंगिक रख सकते हो। अलग अलग दौर की अलग अलग आवश्यकता होती है। रही बात समझौतावाद की, माफ कीजिएगा, विष और अमृत में कभी कोई समझौता हो नहीं सकता, क्योंकि जीत मौत की होगी। इसलिए
यह मत समझ लीजिए क्योंकि कमलनाथ जी ने किसी को बुलाया, कोई संसद रख ली, कोई सभा रख ली, कोई प्रवचन रख दिया, तो कोई समझौता है किसी विचारधारा से नहीं। हमारी विचारधारा एक मध्यमार्गी विचारधारा है। मध्यमार्गी विचारधारा के विषय में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, जहां तक मुझे याद आता है। मध्यमार्गी विचारधारा किसी भी एक्सट्रीम का रिजेक्शन है, लेकिन दोनों तरफ का सम्मिश्रण भी है। यह समझना अंतर बहुत आवश्यक है। लेकिन आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, विमर्श एक एक्सट्रीम राइट में जा चुका है। तो अब मध्य मार्ग भी लोगों को शायद कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मध्य मार्ग है कहीं ये राइट की तरफ तो नहीं जा रहा। जी नहीं, मध्य मार्ग है। और नेतृत्व शैली भी अलग अलग प्रकार की होती है। आपने एक उदाहरण दिया, मैं आपको और उदाहरण देता हूं। नेतृत्व शैली दो प्रकार की होती है। एक जो समाज को दिशा दिखाए, और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो समाज को नेतृत्व दिशा तभी दिखा सकता है जब कुछ समय तक वो समाज के साथ चल के उसकी दिशा को समझे। हम समाज के साथ भी नहीं चलें और समाज को दिशा भी दिखाएं, ये अहंकार हम में नहीं हो सकता। और राजनीतिक नेतृत्व मैं बीच में रोक रहा हूं। आप फिलोसफिकल बात कर रहे हैं और आप मध्य मार्ग और ये सब बातें सुनने में ठीक है। ये जो बाबा बागेश्वर हैं, जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, तस्वीर देख रहे हैं कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं। ये 3 तस्वीरें हैं TV9 के सौजन्य से, जिसमें कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ और उनकी वाइफ अलकानाथ। ये जिस ढंग से स्वागत सत्कार करते हुए कमलनाथ ने जो कहा, मैं आगे बताऊंगा अभी, जो अपने स्वागत भाषण में किया। लेकिन ये वो बाबा है, बागेश्वर बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री, जो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर चल पड़ा है। और ये कहते हुए पहले के उनके भाषण है, जब कह रहे हैं मैं भी बुलडोजर खरीद लूंगा और कहां बुलडोजर चलाऊंगा, ये मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। इनकी पूरी छवि घोर सांप्रदायिक छवि है। पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, कि कोई बाबा अगर कहता है पंडित कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र की दिशा में चल पड़ा है, मतलब वो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। क्योंकि भारत न तो हिंदू राष्ट्र है न बनेगा जब तक लोकतंत्र और यह संविधान है। उस हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले बाबा को प्राइवेट प्लेन से इस तरह से बुलाकर उन्हें अपना आराध्य गुरुदेव कहना, स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं लोग, क्या आप इसको मध्य मार्ग मानते हैं पवन खेड़ा जी? देखिए, वो जिनका आपने नाम लिया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उनके क्या विचार हैं, निजी विचार हैं, उससे हमें कोई सारोकार नहीं है, न होना चाहिए, न कमलनाथ जी को है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान की ही रास्ते पर भारत चलेगा, इंडिया चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा। अब किसी ने उनको, अगर उनके भक्तों की इच्छा है कि वहां वो आकर कथा वाचन करें, उन्होंने वहां कथा वाचन किया, वहां अगर उस मंच से उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो तो आप मुझे बताइए। वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। वो बात कतई स्वीकार्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं हो सकती जो संविधान में विश्वास रखता। लेकिन ये कहकर आप बच रहे हैं। देखिए, पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है कमलनाथ की या कांग्रेस की, कि कई बार आप मध्य मार्ग लेते लेते आप जो घोर दक्षिण पंथ है, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात कोई आज नहीं हो रही। हिंदू राष्ट्र की बात भाई आरएसएस की स्थापना 1925 से लेकर और उसके बाद तक आरएसएस की वही थ्योरी है। सावरकर बीच में आए, उनकी अलग धारा थी, और ऐसे लोग ये लगातार बोल रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये अलग बात है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली। बीजेपी के कई सांसद और नेता बोलते हैं भाषणों में वही बात, ये बाबा बागेश्वर बोलते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं उनकी निजी राय है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर मेरी राय भारत की को हिंदू राष्ट्र बनाने की है, जो संविधान के खिलाफ है, जो सांप्रदायिक है, जो देश की एक बड़ी आबादी 14, 16, 18% की आबादी के खिलाफ बोलता हो, वो इस सेकुलर फैब्रिक के अगेंस्ट है। जिस सेकुलरिज्म की या सेकुलर फैब्रिक की आप बात कर, आप ऐसे दौर में बैठे हैं अजीत अंजुम जी, जहां संविधान की शपथ लेकर भी खुलकर लोग संविधान की खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ, उसकी आत्मा के खिलाफ बोलते हैं। मैंने तो बोला हम जो मध्य मार्ग, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। हम जो मध्य मार्ग पर चलते हैं, हम पर सोमवार को आरोप लगता है कि साहब आप दक्षिणपंथी हो गए। मंगलवार को आरोप लगता है कि नहीं साहब आप तो बड़े साम्यवादी सोच है, आप तो बड़े लेफ्टिस्ट हो गए। मध्य मार्ग वालों को ये झेलना पड़ता है, और झेलते आए, आज से नहीं झेल रहे हैं।
ये गांधी जी के युग से भी पहले से ये झेलते आ रहे हैं।